आशीष और नेहा एक नवविवाहित जोड़ा था जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर छुट्टियां मनाने आया था। उन्होंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली जो अब तक अच्छी हालत में थी, मगर गांव वालों ने चेतावनी दी थी, उस हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की कभी मत खोलना। पहला दिन शाम को हवेली पहुंचते ही नेहा ने खिड़की की ओर देखा। खिड़की एकदम बंद थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। वह मुस्कुराई और बोली, शायद लोगों की बेकार की बातें होंगी। आशीष ने भी ध्यान नहीं दिया और दोनों रात को आराम से सो गए। मगर आधी रात को नेहा की नींद खुली। खिड़की से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी, सरसराती सी। दूसरा दिन नेहा ने आशीष से कहा, मुझे लग रहा है कि कोई दूसरी मंजिल पर है। आशीष हंसा, भूतों से डर गई क्या? वो दोनों ऊपर गए। दरवाजा खोला, सब कुछ सामान्य था, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर धूल में किसी के पांव के निशान थे, नंगे पैर, गीले। नेहा डर गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। तीसरी रात को फिर से खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवाएं चलने लगी। खिड़की से सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखी जिसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और गायब हो गई। गांव वालों की सच्चाई। आशीष ने अगले दिन गांव के बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने बताया, वो खिड़की उस औरत की है जो 100 साल पहले इस हवेली में रहती थी। उसके पति ने धोखा दिया तो उसने खुद को खिड़की से नीचे फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं रहती है। वो नए जोड़ों को अपनी तरफ खींचती है, अकेले कर देती है। अंतिम रात नेहा फिर रात को गायब हो गई। आशीष ने देखा, खिड़की खुली थी। वो भागता हुआ ऊपर गया। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें शून्य में थी। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। आशीष चीख पड़ा। अंत सुबह जब पुलिस पहुंची, खिड़की खुली थी और कमरे में सिर्फ नेहा थी, बेहोश, मगर आशीष का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं, खिड़की हर साल किसी एक को ले जाती है।